नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेज 1 के एपिसोड 6 में। और आज हम पढ़ेंगे करियर्स इन एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में करियर क्या है, कितना करियर है, जॉब्स कितनी है, सैलरीज कितनी है, सर्टिफिकेशन कौन कौन से है, वो आज सब हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं एक नए अंदाज के साथ। ये एक फिगर है 35 लाख यानी 3.5 मिलियन। इतने इंडिया में एथिकल हैकर्स की जरूरत है। और हर साल हमें कितने मिलते हैं? 20,000 30,000, उससे ज्यादा नहीं मिलते। ये सिर्फ इंडिया का फिगर है, पूरे वर्ल्ड का नहीं। पूरे वर्ल्ड का फिगर देखोगे तो बहुत ज्यादा होगा। यह सिर्फ इंडिया के लिए 2021 तक 35 लाख लोगों की जरूरत है, एथिकल हैकर्स की जरूरत है। पर मिलते कितने? 20 से 30,000। तो स्कोप है इसमें। अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी कितनी होगी, कितनी हो सकती है? यहाँ पे रफ फिगर दिया हुआ है, तो आप मान के चलो कि उसके आसपास तो होगा ही। अगर आप बिगिनर्स हो, फ्रेशर्स हो, तो आपको 2.5 लाख to 3 लाख तक मिल सकता है। अगर आप अच्छी खासी कंपनी में जाओगे तो, मैं लोकल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ या स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एथिकल हैकर्स के नाम की जॉब नहीं होती। उसमें पेन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, नेटवर्क इंजीनियर, ऐसा सब आता है। उसका क्राइटेरिया अलग होता है। आप जिस क्राइटेरिया में फिट हो सकते हो उसमें आप देखिएगा। तो सबकी सैलरी अलग अलग होती है। का प्रमोशन हो जाए तो आपको मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए मिल सकते हैं, एवरेज सैलरी है। और अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मिल जाए तो आपका 20 लाख के ऊपर भी हो सकता है सैलरी, क्या 17-18 ऐसा हो सकता है। अगर आप 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो ये सिर्फ रफ फिगर है, ये आप आसपास मान के चलना इस पे, ठीक है। ये था इंडिया का। अब जानते हैं कि वर्ल्ड में कितनी सैलरी है। हमने इंडिया के बाहर कितनी सैलरी होती है। तो बिगिनर्स और फ्रेशर के लिए $80,000 होते हैं। मतलब यानी कि यहाँ पे कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो 55 से 56 लाख तक होता है बिगिनर्स की सैलरी। बहुत ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, पर खर्चा भी उतना होता है ना यूएस में। एवरेज सैलरी है $1,50,000 यानी कि 10 मिलियन रुपीस होता है, 1 करोड़ रुपीस होता है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो। और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो प्रोफेशनल लोगों को $250,000 मिलता है, यानी कि 17 मिलियन के आसपास होता है। 1,70 लाख ऐसा कुछ होता है। इंडिया के कंपैरिजन में यूएस की कंपनीज में ज्यादा मिलता है पैसा, पर इंडिया में कम है। अब मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, इंडिया में कम है पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना नहीं है ना, इसलिए चलता है इतना तो, ठीक है। बट कंपैरिजन में यूएस की कंपनीज ज्यादा देती है सैलरी। तो चलो थोड़े से मोटिवेट हो जाओ, इसमें सैलरी भी ज्यादा है, रिस्पेक्ट भी है। तो अब बात करते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की। सब कहते हैं कि सर्टिफिकेशंस जरूरी है तभी आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप में स्किल्स है तो सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। वो एचआर थोड़ी ना आपको पूछेगा कि आपके सर्टिफिकेट्स कितने के। कुछ लोग आपको पूछेंगे सर्टिफिकेशन कोर्स किया है कि नहीं, पर उसके बलबूते पर आपको जज नहीं करेंगे। वो आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आप में स्किल्स है, टैलेंट है और आप सही जवाब देते हो तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर इंटरव्यू का क्राइटेरिया हो और उसको आप पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास स्किल है तो आप सर्टिफिकेशंस के बिना भी जॉब ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए सर्टिफिकेशंस जो मैं आपको बताऊंगा। पहला है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। इसकी कोई अभी ज्यादा वैल्यू नहीं रही क्योंकि ये सबके पास है। ये चना ममरा जैसा हो गया है, सबके पास वो ये है, सभी करते हैं ये इसी काउंसिल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पर आपको बेस क्लियर करना है तो ये सही है क्योंकि ये थियरी है CEH, जो 30-40 हजार की एग्जाम होती है। इसकी फ्री में पढ़ सकते हो पर उसको एग्जाम की फीस लगती है। दूसरा है OSCP। ये ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि आप करते हो तो आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स कहलाओगे, क्योंकि इतना हाई लेवल होता है एग्जाम। ये एक्सपर्ट नहीं पर इंटरमीडिएट होता है। CEH से तो बेहतर है क्योंकि CEH में टोटली थियोरिटिकल होता है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता और उसकी एग्जाम देना भी वर्थ नहीं है, क्योंकि CEH की बुक्स आप पढ़ लो और बेस क्लियर कर लो और OSCP की एग्जाम दो। OSCP का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो कॉस्टली है।
30 से 40% कॉस्टली है CEH से, मतलब 70 से 80,000 है इसके एग्जाम के। यहाँ पे एग्जाम कैसे होती है OSCP में? CEH में तो MCQ बेस होता है, OSCP में 24 आवर्स लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। उसमें आपको एक सिस्टम को हैक करना होता है, जितने ज्यादा आप 24 घंटे में सिस्टम्स को हैक करते हो उतना आपका स्कोर बढ़ता है। तो OSCP बेस्ट है। OSCP आपको करने के लिए आपको 2-3 महीने नहीं 6 महीना तो कम से कम लगेगा ही, उससे ज्यादा भी लग सकता है। 6 महीने तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे OSCP। अब आता है CompTIA के सिक्योरिटी प्लस और पेन टेस्ट प्लस सर्टिफिकेशंस में। ये बिगिनर टू इंटरमीडिएट के बीच का होता है, ये आप कर सकते हो। उससे पहले ये नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी करना पड़ता है, ये CompTIA वाला कहते हैं, पर मैं नहीं मानता, पर आप कर सकते हो। GISC पेनिट्रेशन टेस्टर, ये आप OSCP का अल्टरनेटिव समझ लो, क्योंकि ये CEH से तो बेहतर है, पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसमें मिलेगी OSCP की तरह, तो आप ये भी कर सकते हो। OSCP का अल्टरनेटिव ही समझ लो इससे। अब आता है CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। ये सर्टिफिकेशंस उन लोग कर सकते हैं जो इस फील्ड में 5 से 6 साल तक एक्सपीरियंस होता है, वो लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सिर्फ नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग पढ़ने में नहीं आती, हाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं इसमें, और आपको उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स मैनेजमेंट स्किल्स भी होती है इसमें। अगर आप सोचते हो कि आपने सब पढ़ लिया है, बचा ही नहीं है, तो आप ये कर सकते हो CISSP। पर जो बिगिनर है, जो इंटरमीडिएट है, वो इसके बारे में नहीं सोचना, वो उसके ऊपर के सर्टिफिकेशंस कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्किंग के सर्टिफिकेशंस पे, क्योंकि नेटवर्क के लिए अलग सर्टिफिकेशंस होती है। हैकिंग के लिए नेटवर्क बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि नेटवर्किंग नहीं आएगी तो एथिकल हैकिंग भी नहीं आएगी। नेटवर्किंग करने के लिए आपको ये सब सर्टिफिकेशन करने हो तो कर सकते हो, परस्यू करना है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आता है सिस्को। नेटवर्किंग की दुनिया में सिस्को का नाम पहले आता है, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर है, और ये सर्टिफिकेशन है जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये बिगिनर लेवल का है। इसमें आपको नेटवर्क पढ़ाया जाता है, पर जनरल नेटवर्क्स नहीं। अगर आपको नेटवर्क में ग्रिप आ गई हो तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल नेटवर्क होता है वो नहीं पढ़ाते वो लोग। उनके जो सिस्को के खुद के प्रोडक्ट है, खुद के हब्स और स्विच है, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे उसमें। तो CompTIA नेटवर्क प्लस है, तो आपको जो जनरल पढ़ना है तो आप CompTIA नेटवर्क प्लस कर सकते हो, पर उसके कंपेयर में सिस्को बेहतर है, क्योंकि सिस्को का नाम पॉपुलर। सिस्को में आपकी जॉब्स नेटवर्क प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा है, नेटवर्क प्लस का थोड़ा कम है। पर आपको जनरल नेटवर्किंग पढ़नी है तो आप CompTIA के नेटवर्क प्लस में जा सकते हो आप। उसके बाद आए नेटवर्क प्रोफेशनल्स, फिर आता है नेटवर्क एक्सपर्ट। ये सब लेवल है, इंटरमीडिएट के लिए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट के लिए वो एडवांस वाला, वो एक्सपर्ट है ये। अगर आपको नेटवर्क आपको क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ना है तो आप AWS का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।